अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे राहत खान चैनल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्राइटन बीच ब्रुकलैंड में। और आज संडे का दिन है। अल्लाह ताला से दुआ की खैर और खुश और आबाद रहे। तो दोस्तों, आज जिस जगह पे मैं आया हूँ तो आज हमारा मैच था जो बारिश की वजह से कैंसिल हो चुका है। तो अब जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये फ़िशिंग एरिया है। यहाँ पर फ़िश लोग पकड़ने के लिए आते हैं, फ़िशिंग करते हैं और हम ख़ुद भी इसके लिए आए कि हम भी फ़िश पकड़ें, क्योंकि आरिफ वहाँ पर, फ़रहान वहाँ पर फ़िश पकड़ रहे हैं, वहाँ पर फ़रहान उस साइड पर है। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ। ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है, यहाँ पर आप फैमिली के साथ आ सकते हैं। ये दूसरा पार्क है वहाँ पर, लोना पार्क, ये उसके साथ ही है। और यहाँ सी साइड पे आप अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं अगर आप फ़िशिंग के लिए आते हैं। तो अगर आप फ़िशिंग के लिए आते हैं और आप कहते हैं कि भाई मैं अपने लिए इनका एक लाइसेंस बनते हैं, अगर आप जिनसे आप वो लेते हैं ये फ़िशिंग स्टिक लेते हैं, जो चीज़ें भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, कितने कुछ पकड़ा है या अभी आए? तो हमारा आज मैच था और आरिफ भाई ने प्रोग्राम बनाया कि चलो बारिश की वजह से हमारा जो मैच कैंसिल है, अब वैसे भी हम सारी किश्तें जला के आ गए तो चलो थोड़ी सी फ़िशिंग कर लेते हैं। तो अब उन्होंने वो खुंडा जो है इसको पानी में फेंका। अब देखते हैं कि क्या कुछ पकड़ते हैं। काशान भी आए हुए हैं, वो भी नए कराची से आए हैं, पाकिस्तान से, तो अपने लिए वीडियो बना रहे हैं। फ़रहान वहाँ पर पता नहीं शार्क पकड़ रहा है, क्या पकड़ रहा है इतने देर से। अच्छा, तो यहाँ पर शार्क भी आते हैं, ऐसा नहीं जैसे आप मूवीज़ फिल्मों में देखते हैं। तो मैं काशान से इंटरव्यू लूँगा कि वो नए आए तो क्या कहना चाहेंगे अमेरिका के हवाले से, तो फिर आपकी भी उनसे तारुफ़ होती है। अस्सलाम वालेकुम। काशान भाई कैसे हैं? ठीक ठाक। कैसा लगा आपको न्यूयॉर्क अमेरिका आके? सर अभी तक तो फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा वही है, पाकिस्तान की तरह लगा, कोई डिफरेंट नहीं है। और जहाँ आप कह रहे कि भाई मुझे बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम, तो कभी आपने सोचा था अमेरिका होगा? सर इट वाज वेरी सडन, और बस हमने ट्राई किया और अल्लाह पाक ने यहाँ शायद हमारा रिस्क लिखा है। अच्छा, अल्लाह पाक ने हमें यहाँ भेज दिया। और यहाँ पर आपको कैसा लगा? जैसे आप कोनिया लैंड गए और ऐसी जगह पे जहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी, वो आपको कैसे लगे? और जो इसके इर्द गिर्द के एरिया है वो? सर अगर मैं सिर्फ बात करूँ पर्टिकुलरली कोनी आइलैंड, जिसे हम लिटिल पाकिस्तान कहते हैं, तो वो बड़ा ज़बरदस्त, हमारे सीनियर हज़रात जो पाकिस्तान में यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और यहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत नॉलेज देते हैं आपको। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पाकिस्तान में बैठ के नहीं पता चलती, और यहाँ पे आके वो गाइड करते हैं कि इन चीज़ों से आपको रिस्ट्रिक्ट रहना है, इन चीज़ों को आपको पकड़ना है, इन चीज़ों को आपको देखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सीनियर हैं कोनी आइलैंड में, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे मोटिवेट भी करते हैं, पॉजिटिव वाइब आपको मिलती है। अच्छा, तो आप ये बताइएगा कि क्या पैगाम देना चाहेंगे जो पाकिस्तान में, कराची में बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी वहाँ रहते, जो आना चाहते, क्या उनको ट्राई करना चाहिए, क्या उनको आना चाहिए यहाँ पर या नहीं? बिल्कुल सर, आना चाहिए। मतलब एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नेसेसरी। आप जब पाकिस्तान से या इवन अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आते हैं तो आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। आपको ये पता चलता है कि आपके घर के अलावा भी एक दुनिया है। आप लोगों से, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट डेमोग्राफी से आप मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, पता चलता है कि दुनिया में क्या क्या चीज़ है जो कि आपको नहीं पता। अच्छा, बाज़ लोग जो यूट्यूब वगैरह पे अमेरिका के हवाले से बातें सुनते हैं, बस आए और आप यहाँ पर, मैं सादे अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ मेरी चैनल की तवज्जो से, जब भी मैं इस्तेमाल कोई बिल्कुल सिंपल, जो पढ़े से पढ़ा अनपढ़ लोगों को भी उनकी समझ आ जाए, इसलिए मैं एक वर्ड्स भी इंग्लिश का यूज़ नहीं करता हूँ। तो ये बताइएगा, जो रियलिटी जिस तरह जो आपको यूट्यूब पे नज़र आता है अमेरिका, ऐसे जैसे आप आ गए अरबपति बन गए, क्या ये सही है या नहीं? रियलिटी कोई चेंज है? मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मैंने एक चीज़ तो बड़ी ऑब्ज़र्व की, और वो अच्छी भी है और कुछ लोगों के लिए बुरी भी है। अच्छी ऐसे कि यहाँ पे अगर तो आप फैमिली के साथ हैं, देन आपकी फैमिली
का एक एक फ़र्द खुद अपने आप को यहाँ काम करता है, खुद चलाता है। यहाँ पे ऐसा सिस्टम टेक्निकली डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे हर बंदा काम करेगा तो सर्वाइव कर सकता है। यहाँ पे पाकिस्तानी और हमारे कल्चर की तरह डिपेंडेंसी नहीं है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि यहाँ जो हमने यूट्यूब पे देखा कि अमेरिका आ गए तो आपकी लाइफ बन गई, बिल्कुल इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छी जगह है, बहुत मौके मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं आप आए और आपने यहाँ पे आपकी बातों का मकसद ये है कि आप मेहनत करेंगे तो कुछ बनेंगे, अगर नहीं करेंगे तो यहाँ भी कुछ नहीं बनेंगे। आपने अगर अपने यहाँ पे बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि लोग डिसहार्ट इसलिए हो जाते हैं। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि मैंने वहाँ से एज अ प्रोफेशनल डिग्री होल्डर वहाँ से आया हूँ और मैंने भी यही सोचा था कि वहाँ जाऊँ, यहाँ आऊँगा और बड़ा अच्छा मुझे मिल जाएगा, लेकिन नहीं, आपको स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच करना पड़ता है। आपको यहाँ पे, क्योंकि आप नई जगह पे आए हैं, आपको हर चीज़ शुरू से स्टार्ट करनी है। कुछ टाइम आपको हर्डल्स आएंगी, बट उसके बाद इंशाल्लाह ईमान है हमारा कि यहाँ पे सब चीज़ बेहतरीन हो जाएगी। बहुत शुक्रिया काशान, आपसे मिलके, आपसे दो बातें करके बहुत अच्छा लगा। मैं आपको फ़िश दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बंदे ने फ़िश पकड़ा। माशाल्लाह भाई, दैट्स गुड सर। How many you catch today? 2. Oh, 2. You are lucky. 1 feet and 16 inch. Okay, this is nice. दाऊगा ना। ये देखिए आप, इन्होंने फ़िश पकड़ा है तो इसलिए आज हम एंजॉय करने आए हैं और ख़ुद भी यहाँ पर कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी एंजॉय भी करते हैं और आपको दिखा सका मैं यहाँ पर। ये राइट हैंड बीच है, आपके साथ वो काशान की इंटरव्यू की, आरिफ की, फरहान वहाँ पर आवाज़ें दे रहे हैं कि भाई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई मालूमात के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का रखिएगा, उनसे दुआएं लीजिएगा। तो इंशाल्लाह देखते हैं, हम थोड़ी सी एंजॉय कर लेते हैं, कोई कॉफ़ी चाय पी लेते। तो अपने पेरेंट्स का ख्याल है कि उनसे दुआ लीजिए। उनके बाद आपकी सिस्टर जो आपको दुआ में याद रखते हैं। बहुत